यूपी की नई योगी सरकार शिक्षा में सुधार के लिए क्या कदम उठा रही है, इस बारे में एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने हमें पूरी जानकारी दी है। दिनेश शर्मा ने कहा है कि नकल रोकने के लिए सरकार की कार्रवाई का असर ये हुआ है कि 5 लाख से ज्यादा बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि यूपी सरकार फीस को लेकर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए नियम बनाएगी। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा के साथ यूपी के डिप्टी सीएम की एक्सक्लूसिव बातचीत आप भी देखिए। यूपी की नई बीजेपी सरकार पूरे एक्शन में है। नकल पर नकेल से लेकर के प्राइवेट स्कूलों की फीसों की मनमानी पर सब पर काम कर रहे हैं यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा। बात करते हैं क्या है ब्लूप्रिंट और रोड मैप। दिनेश शर्मा जी, जैसे ही सरकार आई उसके बाद अलग अलग जगहों से तस्वीरें आने लगी नकल की। अभी आप बता रहे थे कि 5 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने परीक्षाएं छोड़ दी। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या करने जा रहे हैं, क्या रोड मैप है कि फिर से वो तस्वीरें यूपी की देश भर में न दिखें? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के छात्र बहुत अच्छे हैं, शिक्षक भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब व्यवस्था बिगड़ जाती है तो उसका दुष्परिणाम सबको भुगतना पड़ता है, अभिभावक को भी भुगतना पड़ता है। आपने 220 दिन तक पढ़ाई कराई नहीं पिछले सत्रों में, बच्चे क्या करेंगे? छात्रों को किसी प्रकार से पनिश करना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। उनको पूरी पढ़ाई हो, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। विगत जब हमारी सरकार ने शपथ लिया उसके बाद नकल की कुछ शिकायतें आई। हमने तत्काल कार्रवाई की और सभी जिलाधिकारियों को, सभी एसएसपीज को, सभी जिला विद्यालय निरीक्षक को, सेक्टर इंचार्ज को हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और व्यक्तिगत भी मॉनिटर करके उनको निर्देशित किया कि 200 मीटर तक का कोई भी समूह बना के खड़ा ना होने पावे। प्रबंध समिति का कोई भी सदस्य या पदाधिकारी परीक्षा के दौरान वहां पर उपस्थित न रहे, केवल केंद्र व्यवस्थापक और प्रधानाचार्य वहां पर उपस्थित हों। साथ में जो हमारे इस कार्रवाई को नहीं मानते उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी अलग बात है कि इस व्यवस्था से 5,76,000 छात्र अनुपस्थित हैं। 60 लाख में से 60 लाख कुल बैठे हैं और आज तक का अगर देखें तो लगभग 347 केंद्र व्यवस्थापक, 600 कक्ष निरीक्षक, 125 केंद्र व्यवस्थापक, 86 छात्रों के विरुद्ध एफआईआर हुई है। मतलब ये इस पर कोई आप कानून या अध्यादेश से कुछ इस तरह की बात सोच रहे हैं कि फिर कभी ना हो? ये तो इस बार आपने मॉनिटरिंग कर दी तो हो गया। देखिए, अगले वर्ष के लिए 2 चीजें मैं जरूर करूंगा। एक तो जो शिक्षा का कैलेंडर है पहले से तय हो। 220 दिन अनिवार्य रूप में पढ़ाई होनी चाहिए और उसमें 200 दिन तो पढ़ाई और 20 दिन जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए। जो हमारे राजकीय विद्यालय हैं उनमें अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे। कोचिंग जो लोग जाते हैं, कोचिंग से पैसा खर्चा होता है फ्री ऑफ कास्ट, उनको अतिरिक्त कक्षाओं में पढ़ाई के लिए टीचर्स होंगे जो रेगुलर पढ़ाई के बाद में उसको पढ़ाएंगे। तीसरी चीज ये है कि हम हर उसको सेंटर बनाने के लिए अधिकृत करेंगे जो हर कमरे में सीसीटीवी कैमरा होगा और उसकी मॉनिटरिंग में बाहर 200 रेंज तक, 200 मीटर तक का उसको कवर करने की व्यवस्था बाहर तक भी होगी। और कक्ष निरीक्षक और प्रधानाचार्य के अतिरिक्त जो मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य या पदाधिकारीगण हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो वहां पर परीक्षा के दौरान नहीं रहें। और इसके अतिरिक्त भी तमाम सुझाव हम लोगों ने अपने वेबसाइट पे मांगे हैं पब्लिक, और मुझे खुशी है कि जनता ने बड़े तहे दिल से इन चीज को स्वीकार किया। 2 विषयों को, एक तो नकल के संदर्भ में अपने सुझाव दे रहे हैं, शिक्षा में सुधार कैसे किया जाए उसके लिए सुझाव दे रहे हैं, और दूसरा वो ये दे रहे हैं कि जो निजी क्षेत्रों के स्कूल मनमानी फीस लेते हैं। हाँ, मैं उसी पे बात करना चाह रहा था क्योंकि लोगों में उम्मीद जगी है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर आप कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए, अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं है जिसपे हम उन पर नियंत्रण कर सके। मतलब इतना कड़ा कानून नहीं है। हमारे पास अधिकार हैं, हम इसको नियम के रूप में लाएंगे। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि निजी क्षेत्रों के विद्यालयों को हतोत्साहित करना, लेकिन उस पर मुझे आपत्ति है कि व्यवसाय, आप शिक्षा को व्यवसाय बना दें। बच्चों से कहें कि जूता भी यहीं से खरीदना है, टाई बेल्ट से लेकर बस्ता और किताबें तक आपको यहीं से खरीदना है। हर साल आपको एडमिशन का फीस भी आपको फिर से आपका रिन्यूअल होगा, एडमिशन का फीस आपको हर साल देना पड़ेगा।
आप बच्चों से विभिन्न प्रकार के चीजों के नाम पर हजारों लाखों रुपए आप ले लें, तो ये चीजें हमारी इस पे आपत्ति है। सर, ये शैक्षणिक सत्र तो गया, अगले शैक्षणिक सत्र से पहले क्या इस पर यूपी सरकार कोई कानून बना रही है प्राइवेट स्कूलों पर कंट्रोल के लिए? देखिए, जाहिर सी बात है, सुधार की प्रक्रिया तत्काल नहीं होती, कुछ समय लगता है। हमारी नीयत में, हमारी नीतियों में आम जनता को राहत, ये हमारी प्राथमिकता है। कैसे हम इनको कम से कम परेशानियां इनको हों और ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। हमारे शिक्षकों के भी कठिनाइयां, उनको भी हम देख रहे हैं। टीचर, मैं भी खुद भी टीचर हूं, लेकिन कक्षा लेना होगा। वैसे ही बच्चों को कॉलेज में जाना पड़ेगा। वैसे ही प्रबंधकों को जो नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के, उसको फॉलो करना पड़ेगा। हम इनको सबकी राय है, उनको मिलाकर हम नीति बनाएंगे। और नीति को बनाना एक अलग चीज होता है, नीति पे नियंत्रण करना ये सबसे बड़ी चैलेंज होता है कि नीति को इम्प्लीमेंट हम कैसे कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरे साल मॉनिटरिंग का रहेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता होगी इसमें, और इसके अच्छे सुफल निकलेंगे। सर, ये भी सुनने में आ रहा कि जो नई सरकार है, जो सरकारी स्कूलों में योग और सूर्य नमस्कार यहां लागू करने जा रही है। देखिए, मैं समझता हूं कोई भी अच्छी चीज को दुष्प्रचारित करने वाले तत्व तमाम होते हैं। पूरे 194 देशों ने जिस योग को अपनाया हो और 1 दर्जन से ऊपर मुस्लिम देशों में योग प्रक्रिया प्रारंभ हो रही हो, पाकिस्तान ऐसे देश में योग कक्षाएं चल रही हैं, तो हिंदुस्तान में क्यों इस प्रकार का विरोध आ रहा है? योग को मैंने शारीरिक शिक्षा कंपलसरी है अभी, उसका एक पार्ट बना दिया है। उसका एक पार्ट बनने से योग शिक्षा भी कंपलसरी हो गई। अब योग शिक्षा में हमारे शरीर का स्वास्थ्य को लाभ होगा। हम दाएं हट के कोई लोग करते हैं, झुककर योग करते हैं, कोई बाएं को करते हैं, कोई सूर्य नमस्कार को करके करते हैं, कोई ईश्वर को याद करके करते हैं, कोई अल्लाह को याद करके करते हैं। इसमें अंतर क्या है? कोई चीज की बाध्यता नहीं होती। तो अच्छी चीज को करिए, जो अच्छी चीज हो उसको अपनाइए। तो इस योग में सूर्य नमस्कार भी रहेगा? देखिए, जिनको सूर्य नमस्कार करना है उनको कोई मनाही थोड़ी है, वो करेंगे। जिनको उसकी कोई और प्रक्रिया में वो कर रहे हैं तो उनको भी मनाही नहीं है। योग करना है, योग की शिक्षा को लेना है, क्योंकि आपके शरीर का, हम अपने लिए नहीं, हम तो सबके शरीर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए काम करना चाहते हैं। इसमें किसी प्रकार का विवाद को लेके एक अच्छी चीज को खराब तरीके से दुष्प्रचारित करने का मैं कोई भी अवसर देने वाला नहीं हूं। दिनेश जी, आखिरी सवाल ये था कि क्या कोई आपने ड्रेस कोड लगा दिया है कि साड़ी में ही आएंगे टीचर और पैंट और शर्ट में ही आएंगे टीचर कॉलेजों में? नहीं, मैं बहुत ज्यादा कुछ चीजों पर जोर नहीं देता हूं, लेकिन ये शिक्षक तो खुद से शालीनता के परिवेश में आता है, 99.9% आता है। उसको हम दिशा निर्देशित थोड़ी कर सकते हैं। टीचर एक ऐसी कौम होती है जो आत्मालोचन करती है और दूसरों को प्रेरणा देते हैं। तो शिक्षक के बारे में कोई इस प्रकार का मैं अलग से कुछ बोल दूं, ये उचित नहीं। सबसे मिलकर सब चीज तय करेंगे, बगैर शोर शराबा, बगैर पोस्टर बैनर झंडा वॉलेटिंग, बगैर भीड़ नारेबाजी, परिचर्चा करके, संवाद करके अच्छे मेधावी लोग छात्रों का नेतृत्व करें। छात्र संघों के चुनाव की अगर आवश्यकता हुई तो हम उस पर भी विचार करेंगे। तो 3-4 मोटी तौर पे बातें आई, खासतौर पे कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस को लेकर के, नकल पर नकेल, और साथ ही कि योग अब सरकारी स्कूलों में अनिवार्य होगा। ये बात कही है यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।